नमस्कार, खबर आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमर शाह आप सभी के साथ। और दोस्तों, एक चीज़ के साथ आप सभी के साथ मैं यहां पे मौजूद हुआ हूं और एक जानकारी आप सभी के लिए देना चाहूँगा। उससे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप सभी जानते हैं कि इस संसार में ईश्वर का महत्व कितना है। आप सभी का एक आस्था और एक विश्वास है कि ईश्वर लोगों को कितना कुछ देना चाहते हैं और वो जिसके ऊपर ध्यान देते हैं या जिसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, उन्हें उस चीज़ की जो पहुंच है वो उन्हें पहुंचाने में मदद करते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ईश्वर जो है वो हर मोड़ पे अपने लोगों का ख्याल रखते हैं और इस ख्याल को रखने के लिए वो इस धरती पर मौजूद है, लेकिन इंसानी रूप में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप मंदिर, मस्जिद या बाकी कई जगह पर जाते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मांगने वाले मिलते हैं, तो आपको कुछ लोग देने वाले भी मिलते हैं। बात मंदिर तक ही सीमित नहीं रखते हैं, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों की जिसका विश्वास भगवान पर है और भगवान को उन पर विश्वास है और उन जैसे लोगों पर उन लोगों का विश्वास है जो हमेशा भगवान की आशा में रहते हैं और सोचते हैं कि कुछ ना कुछ भला भगवान जरूर करेंगे, और उन्हें हम कहते हैं जरिया। और वही जरिया हमारे साथ आज मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र सरीन जी, जो कि सिलीगुड़ी के एक जाने माने समाज सेवी हैं और वो पिछले लॉकडाउन के दौरान कई तरह के अच्छे कार्य को उन्होंने अंजाम दिया है और काफ़ी लोगों की मदद को वो सामने आए थे। और ये सिर्फ हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपने सिलीगुड़ी के कई बड़े बड़े अखबार और पोर्टल के माध्यम से आपने जाना है, हमने भी बताया था। और वापस फिर से आपका एक बार फिर से हम परिचय करवा रहे हैं जितेंद्र सरीन से। सर, स्वागत है आपका खबर आजकल में। थैंक यू खबर आजकल जी। यहाँ हमारे किस लिए जुड़े हैं आप सोच रहे होंगे, तो हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि वसुदेव कुटुंबकम, यही एक स्लोगन है और ये स्लोगन हमारे लिए है, लेकिन उनके लिए उन्होंने एक जीवन बनाया है और इसको अपना पथ उन्होंने चुन लिया है और इसी पथ पर चलकर अब वो लोगों के लिए भलाई करने के लिए एक नया जरिया और नया तरीका से वो अब जुड़ने को तैयार है। और बहुत जल्द यानी सिलीगुड़ी के पंजाबी पड़ा यानी कि प्रणामी मंदिर रोड में उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था लाई है जो 2 तारीख से शुरू हो जाएगी और हर असहाय व्यक्ति के लिए ये एक बड़ा विकल्प आप सभी के सामने होगा। हम जानते हैं क्या विकल्प है। सबसे पहले सर, आप हमें ये बताइए कि वसुदेव कुटुंबकम, ये आपने एक स्लोगन लिया है, इसके तहत आप एक योजना की शुरुआत कर रहे हैं। क्या वो योजना है, क्या लाभ मिलेगा लोगों को, कैसे ख्याल आया आपको? सबसे पहले तो मैं आपको वसुदेव कुटुंबकम का मीनिंग समझाना चाहता हूँ जी। इसका मतलब होता है वसुधा प्लस कुटुंब जी। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी एक परिवार है जी। अगर पूरी पृथ्वी एक परिवार है तो फिर आप और हम अलग कैसे हो सकते हैं। आज इस एक महामारी ने पूरे संसार को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा होने के बाद फिर अगर हम लोग अलग अलग दिशाओं में बट जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों का। अपने को मुट्ठी बंद करके पूरे परिवार को लेकर चलना है। और ये जो मैं फर्स्ट जो कोशिश है मेरी स्टार्ट करने की, इसमें एक परिवार का मतलब, आज अगर एक भाई हमारा थोड़ा कमज़ोर है तो उसको सहायता कौन करेगा, उसके लिए कदम कौन बढ़ाएगा। तो हमने कोशिश करी, मैं हूँ, मेरा दोस्त है सुनील अग्रवाल। लॉकडाउन के तहत टाइम पे करीब हमने 2 महीना खाना कंटिन्यू लोगों को बना के दिया। लॉकडाउन तो अभी ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों की तकलीफ़ तो ख़त्म नहीं हुई जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी मेन मार जो पड़ रही है वो हमारे जो लोअर मिडिल क्लास भाई बहन हैं, जो किसी के सामने जाके हाथ भी नहीं फैला सकते, जो लाइन में भी जाके नहीं लगेंगे और जिनकी नौकरी 5,000, 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी कर रहे हैं और लंच उनको करना पड़ता है बाहर होटल में। आज छोटे से छोटे होटल में भी लंच करेंगे तो उनका 70-80 रुपया मिनिमम लगता है और उसके अंदर में उनको पौष्टिक और अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं हो सकता। तो हमने कोशिश करी है, हमने सोच बनाई कि क्यों ना अपने भाइयों के लिए एक कदम हम आगे बढ़ाएं। तो हमारी कोशिश है, हम 20 रुपये में वेज खाना, एकदम प्रॉपर बढ़िया खाना, लाइन में लगा करके नहीं, रेस्टोरेंट बना करके पूरा बैठा के टेबल चेयर पे फ़ैन लगा के, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकें, वो अकेले भी आ सकें। 12 से 4 लंच का टाइम रहेगा हमारा, उसके अंदर में हमको 20 रुपये में अच्छा खाना प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें कम से कम 1 दाल, 3 सब्जी, रायता, राइस, रोटी, नान, कुलचा, सलाद, पापड़, अचार, हर चीज़ रहेगा।
जो 150-200 रुपये के अंदर भी बाज़ार में नहीं मिलेगा, वो हम 20 रुपये में प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि वो आत्मसम्मान के साथ अपना 20 रुपये का कूपन कटाएं, आराम से बैठे खाना खाएं पैसे दे करके। उनको ये एहसास ना हो कि कोई उनके ऊपर एहसान कर रहा है। तो उस आत्मसम्मान के साथ लोग जिए, अपने अंदर अपना मोरल को स्ट्रॉन्ग रखें। मेरी कोशिश है कि हम कुछ कर सकें समाज के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग मजबूर हैं आज के दिनों में, हर तरह की महंगाई बढ़ रही है, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, ऐसे समय में कुछ ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं जो बाहर के हैं लेकिन हमारे समाज में दूर दराज से आकर रहते हैं। एक वक्त का भोजन उन्हें होटल में खाना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें अपने आय से भी ज़्यादा खर्च करके उन्हें पूरे महीने भर में खाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए या वैसे लोगों के लिए आपने एक विकल्प तैयार कर रहे हैं, जहाँ पर मात्र 20 रुपये में आप उन्हें भरपेट भोजन करवाएंगे। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि इससे पहले भी कई तरह की योजना अलग अलग संस्थाओं द्वारा निकाली गई, जहाँ पे 5 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है, कहीं पे निःशुल्क खिलाया जा रहा है, कहीं पे 10 रुपये निकाला जा रहा है, लेकिन आपने 20 रुपये सोचा और एक रूम उनको एक छत दे रहे हैं, छत के नीचे वो खा पा रहे हैं। क्या कुछ अंतर आप समझते हैं सर? देखिए, मैं बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा उन संस्थाओं की जिन्होंने 5 रुपये में प्रोवाइड कराया खाना, 10 में कराया या निःशुल्क कराया। बहुत ही हिम्मत का काम किया उन्होंने भी समाज के प्रति अपने फ़र्ज को निभाने की कोशिश करी। मेरी भी एक कोशिश है, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने हफ्ते में एक दिन खाना खिलाने की कोशिश करी, लेकिन भूख तो रोज़ लगती है। लेकिन एक दिन उन्होंने कोशिश करी, एक दिन कोई और करेगा तो उनका कुछ तो सहारा रहा समाज को। लेकिन हम डेली खाना खिलाएंगे, हफ्ते में 6 दिन, संडे की छुट्टी है क्योंकि सब ऑफिस वगैरह बंद होते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, आज पहाड़ से, द्वारस से, हमारे इतने भाई बहन आके यहाँ जॉब कर रहे हैं, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, शॉप्स में, ऑफिस में, उनको लंच बाहर करना पड़ता है। उनकी कमाई का मेन हिस्सा उनके खाने में चला जाता है। तो अगर मैं उनका रोज़ का 50-60 रुपये भी बचवा सका तो महीने का 1500-1800 रुपये उनका बच जाएगा। वो 1500-1800 से वो अपना घर का रेंट दे सकते हैं, वो अपने बूढ़े माँ बाप के लिए दवाई खरीद सकते हैं, वो अपने बच्चों की फ़ीस दे सकते हैं। डायरेक्ट तो मैं किसी को 1500 की हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस हिसाब से उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैं ये चाहूँगा कि समाज के कुछ और लोग भी मेरा साथ दें, मेरे साथ मेहनत करें, तन से 2 घंटे आके हमारे साथ काम में हाथ बटाएं, अपने आप आके यहाँ सेवा करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं अकेला तो सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकता, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकूँ मैं कोशिश तो करूँ। और सबको मेरा यही कहना है कि सब लोग कुछ ना कुछ कोशिश करिए कि सब हम एक भाई बहन हैं। जब हम मरेंगे हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है हमें। इस बात को प्रत्येक व्यक्ति जानता है लेकिन मानता नहीं है। मानना जरूरी है, मानना जरूरी है। सर जैसे कि कई सारे लोग हैं जो इस अभी के हालात में काफ़ी मजबूर हैं, कोशिश वो कर रहे हैं कि हर संभव उस हालात से बाहर निकले, लेकिन वो उनकी मजबूरी हम कह सकते हैं वर्तमान स्थिति में। सर ऐसे में आपके लिए भी एक मजबूरी आ सकती है, क्योंकि आप जिस तरीके से एक बड़े खर्च में यहाँ पे जब आप एक जगह बना रहे हो, आप एक कॉन्सेप्ट कर रहे हो, इस वक्त आपको नहीं पता कि यहाँ पे कितने लोग आएंगे, क्योंकि ये सबके लिए है, सभी लोग आएंगे। उस वक्त सर आप किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करेंगे? एक दिन में कितना लोगों का खाना आप यहाँ पे रेडी करेंगे, उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे? अभी लगभग 500 आदमियों का डेली का हम खाना यहाँ बनाएंगे। खाने की एक प्लेट की कॉस्ट हमें कम से कम 50 रुपीज़ पड़ेगी मिनिमम। इसके ऊपर ही कॉस्ट जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। और देखिए, खिलाने वाला तो ऊपर भगवान बैठा है, मैं कौन और मेरी औकात क्या। जब तक उनकी किस्मत में और मेरी किस्मत में सेवा भाव लिखा हुआ है, सेवा करना लिखा है, मैं मरते दम तक सेवा करता रहूँगा। और मुझे पूरी उम्मीद है अपने इसी समाज पे कोई ना कोई भाई बहन आगे बढ़कर मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, मेरा साथ ज़रूर देंगे। मेरी हेल्प नहीं, हमारे समाज की हेल्प, मैंने गलत बोल दिया, हमारे समाज की हेल्प के लिए कोई ना कोई आगे ज़रूर आएंगे। क्योंकि आज मैंने एक ही चीज़ देखी है, मीडिया से बड़ा आज की डेट में कुछ नहीं है। एक गलत आदमी को आप लोग हीरो बना दीजिए, एक क्रिमिनल को आप हीरो बना दीजिए, देखिए समाज के 100 लड़के उसके पीछे चल पड़ेंगे हीरो बनने के लिए। ये गलती मीडिया की होती है। आप एक अच्छे आदमी को दिखाइए जो अच्छा काम कर रहा है। हम जब एक फौजी को दिखाते हैं, 5000 लड़के खड़े हो जाते हैं कि हम फौज में जाएंगे।
आप समाज को जो दिखाएंगे, समाज जो देखेगा, समाज उसी रास्ते पे चलना चाहता है, क्योंकि समाज में सारे लोग अच्छे हैं। सिर्फ उनको सही रास्ते पे लेके चलना और गलत रास्ते पे लेके चलना ये आपका और हमारा दायित्व है। और हमें अपना दायित्व पूरा करना है कि हमें समाज को, अपने भाई बहनों को अच्छे रास्ते पे लेके चलें, उन्हें अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छी चीज़ें सिखाएं। जी बिल्कुल सही सर। जैसे कि समाज में आप जिसे समझ रहे हैं और बाकी लोग भी जानते हैं कि समाज में अच्छा सोचने वाले लोग भी हैं, बुरे सोचे रखने वाले भी लोग हैं। सर ऐसे में जब हम इस वीडियो को लोगों के समक्ष रख रहे हैं, जब हमारी बातें अभी जो लोग सुन रहे हैं, सर हमें ये बताइए कि कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, सब बनावटी है, दिखावा है, इलेक्शन की तैयारी है, ये है वो है, बहुत तरह की जो कमेंट्स है वो आएंगी। सर ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हम किसी की बोलती बंद नहीं कर सकते, हम किसी को सोचने पे रोक नहीं सकते, जिसकी जैसी होती है वो ऐसा सोचता है, बोलता है। लेकिन सर आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, किसी भी पार्टी से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सिलीगुड़ी में रहता हूँ, छोटा शहर है। सभी पार्टी के जो नेता हैं या वर्कर हैं मेरे दोस्त हैं। बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, टीएमसी में भी मेरे दोस्त हैं, सीपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। पार्टी वो करें, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जो करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पार्टी से और इलेक्शन से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। सर और एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, बहुत बार ऐसा लोग कहते हैं, हमेशा जब अच्छा काम लोग करते हैं तो एक ना एक लोगों की मतलब प्रतिक्रिया रहती है कि वो बंदा ख़राब है, अपने मतलब के लिए कर रहा है, और हमेशा आती है कि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठने लगते हैं, उसके प्रीवियस लाइफ के बारे में जो लोग जानते हैं उसके बारे में वो चर्चा होने लगती है, उसे ख़राब करने की, उसे नीचे झुकाने की पूरी पुरजोर कोशिश की जाती है। कुछ अलग टाइप के लोगों की अगर हम बात करें, वो लोग करते हैं, क्या बोलेंगे सर? देखिए, उतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था, सीता मैया को भी वनवास भेज दिया था, उन्होंने वनवास से आने के बाद वापस वनवास भेजा था। किस लिए? उनके बोलने के कारण। तो उतना अगर हम सोचेंगे तो हम कुछ अच्छा करने कभी जाएंगे ही नहीं। जिसका जो मन है वो बोले, यहाँ पूरी छूट है बोलने की, लेकिन हमें काम करने से रोकने की भी तो किसी की ताकत नहीं है। अगर हम अच्छा करेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे लोग बुरा बोलेंगे। रही प्रीवियस ज़िंदगी की बात, तो ये हिंदुस्तान है। इस भारत धरती के अंदर में उंगली माल डाकू भी महर्षि बन चुका है। यहाँ पे किसी का कुछ भी बैकग्राउंड हो सकता है, किसी भी इंसान का, लेकिन वो आज की डेट में क्या कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है, वो फोकस करना जरूरी है। तो बहुत अच्छा सर से जवाब मिला। सर एक नए और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी के सामने अब आने वाले हैं। हम दर्शकों से यही बोलना चाहेंगे कि उन्होंने एक 20 रुपये मात्र लागत में हर दिन का एक भोजन का प्रबंध किया हुआ है। एक रेस्टोरेंट की तरह साफ़ सफाई, रेस्टोरेंट की तरह पूरा मेंटेनेंस, पूरी स्वच्छता के साथ वो यहाँ पर हाइजीनिक तरीके से खाना यहाँ पर बनवाएंगे। लगभग एक दिन में 500 लोगों का खाना यहाँ पर बनेगा। 500 लोग यहाँ पर मात्र 20 रुपये में अपना मनपसंद खाना खा सकेंगे। ये उन लोगों के लिए बन रहा है जो लोग बेरोज़गारी से लड़ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बन रहा है जो लोग रोज़गार है लेकिन आय कम है और खर्च ज़्यादा है, उनके लिए। और बहुत सारे ऐसे लोगों का जो आसपास से गुजरते हैं, उनके पास एक समय में कुछ दिक्कतों के कारण वो एक समय खाना उनके लिए भारी पड़ता है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। मानना है जितेंद्र सरीन का कि मैं पर्सनली किसी को 500, 1000, 2000 दे के मदद करूंगा तो कितने लोगों को करूंगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा एक जरिया निकालूंगा, कुछ ऐसा व्यवस्था लूँगा जहाँ से मैं एक जगह से उन्हें ज़रूर सहायता करूंगा ताकि दूसरे जगह से वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके। तो इसी सोच के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ मात्र 20 रुपये में आप और आपके जो आर्थिक स्थिति से जुड़े हैं लोगों के लिए जो विकल्प बनाया है वो काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद करते हैं उनको इस पर सफलता मिलेगी। आने वाले 2 तारीख को बड़े जो पूजनीय महर्षि हैं उनके साथ इनका शुभारंभ होगा। बड़े पैमाने में इसका शुरुआत होगा और उम्मीद करते हैं ये आगे होता रहे और जितेंद्र सिर्फ सिलीगुड़ी ही नहीं बल्कि सिलीगुड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी इतनी सफलता मिलने के बाद इस तरह का जो जगह है वो वहाँ पर खोल पाएँ और लोगों को समर्थन जो है वो कर पाएँ। तो दर्शकों, आप देख रहे थे खबर आजकल से मैं अमर शाह हमेशा से आपको कुछ नया और कुछ अलग दिखाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि उनके इस प्रोजेक्ट में आप सभी को मदद करना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें और जो भी सहायता आप देना चाहें आप दे सकते हैं। धन्यवाद।